हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। इनफाइनाइट सीरीज का हम चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 हमने की थी। तो आज नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले अभी हम उसमें कुछ थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम्स हम आज डिस्कस करते हैं। पहले 3.7 थ्योरम है कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ये सेम प्रिंसिपल आपने सीक्वेंस के लिए भी पढ़ा था एंड नाउ दिस इज फॉर सीरीज। ठीक है, तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सीरीज an टू कन्वर्ज इज दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट। देखिए, सीरीज की कन्वर्जेंस कल भी मैंने बताया था डिपेंड करती है उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के ऊपर। ठीक है, अगर उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर कन्वर्ज करती होगी तो वो सीरीज भी कन्वर्ज कर रही है उसी नंबर को, ये हमने देखा था। तो लाइकवाइज ये कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीरीज भी सीक्वेंस की हेल्प से ही डिफाइन होगा। एन सीरीज की आपने कन्वर्जेंस देखनी है तो उसके पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम दैट इज एस एन, उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे क्या बोला है कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगी इफ इट्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेस। और वो कब कन्वर्ज करती है? कोशी के लिए डेफिनेशन क्या है सीक्वेंस की? एस एन माइनस एस एम इट्स मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। अब हमें पता है अगर इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m तो एस एन का मतलब क्या हुआ? a1 प्लस a2 प्लस a3, कहीं पे इसमें पहले am आया होगा, देन am प्लस 1, ऐसे करके अप टू सम हो गया an तक। ठीक है, और sm का मतलब है a1 प्लस a2 सम कहाँ तक? am तक। तो sn माइनस sm जब हम करेंगे तो ये m टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, am प्लस 1 से an टर्म्स यहाँ पे रह जाएंगी। उसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की हेल्प से लिख दो या ऐसे आप बता दो। तो ये अगर सेटिस्फाई करती है कोई सीरीज देन इट विल बी कॉल्ड एज कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, ये कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस है कि अगर कोई सी, देखिए जैसे सीक्वेंस में था, अगर कन्वर्ज करती होगी तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है किसी सीरीज के लिए तो वो कन्वर्ज करेगी। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है इसके अंदर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो एक थ्योरम है वो है इफ अ सीरीज ए एन कन्वर्जेस। अगर कोई सीरीज ए एन कन्वर्ज करती है, ये दिया हुआ है, देन हमने ये दिखाना है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0। सीरीज के बारे में बोला है, अगर कन्वर्ज करती है तो उसकी nth टर्म, ठीक है, व्हेन एन गोज टू इन्फिनिटी 0 मिलेगी। और इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। पहले हम ये देखेंगे कि ये किस तरह से ट्रू है। अब गिवन इसमें क्या है? दैट दिस सीरीज ए एन कन्वर्जेस। अब ये कन्वर्ज करती है, इट मीन्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेस, कन्वर्ज करती है, इसका मतलब ये है। प्रूव ये करना है हमें। ठीक है, अब एस एन सीरीज, सॉरी, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, एस एन का मतलब क्या होता है? ए वन प्लस ए टू, ठीक है, ए एन माइनस वन, एन फर्स्ट एन टर्म्स का सम। और एस एन माइनस वन का मतलब क्या हुआ? ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन माइनस वन। ठीक है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, अगर इनका डिफरेंस करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ ए एन। नाउ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन इज इक्वल्स, दोनों तरफ मैंने लिमिट ले ली, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, बिकॉज उसी को दिखाना है ना हमने कि जीरो वैल्यू आएगी। अब देखिए, अब ये एस एन कन्वर्ज करती है और से कन्वर्ज करती है सीक्वेंस एल नंबर को। तो लिमिट लेने पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो वो n माइनस वन वाले टर्म भी तो वही कन्वर्ज कर रही हुई जहाँ n कर रही है। सो दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ठीक है, ये चीज, ये हमने क्या प्रूव किया कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही थी, सॉरी सीरीज कन्वर्ज कर रही थी तो उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी कन्वर्ज कर रही थी, तो वो नंबर हमने कंसिडर कर लिया l। तो ये उसमें 0 हो गया। अब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, मतलब है अगर किसी कोई आपको ये जैसे मान लीजिए सीरीज दी हुई है, ठीक है, और उसकी nth टर्म सीरीज, मान लीजिए सीरीज आपके पास ऐसे दी हुई है 1/n, n गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब है दिस इज सीरीज ए एन, तो उसकी nth टर्म सीरीज की क्या है? 1/n। फर्स्ट टर्म क्या है? 1, कैसे लिखी जाएगी? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, nth टर्म इसी तरह कितनी होगी? 1/n, इनफाइनाइट चलता जाएगा। अगर आप लिमिट लेते हो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी उसकी nth टर्म पे,
वही तो करना है। इसका कन्वर्स यही है कि अगर ये लिमिट 0 आए बट स्टिल हम क्या बताएंगे, ये जो सीरीज गिवन है दैट इज 1/n इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, और ये हमने सीक्वेंस वाले चैप्टर के अंदर देखा था। इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या बनेगी, एसएन क्या बनेगी इस सीरीज की, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n। और एक कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस से हमने अभी देखा था कि दिस डज नॉट कन्वर्ज। ठीक है, ये कन्वर्ज नहीं करती, मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर कन्वर्ज नहीं करती तो वो सीरीज भी वहां पे कन्वर्ज नहीं करती है। ठीक है, तो हमने इसका कन्वर्स में ये एग्जांपल दिया है क्या, कि अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पे nth टर्म के ऊपर, सीरीज की nth टर्म के ऊपर, सीक्वेंस की पार्शियल टर्म की बात नहीं कर रही, सीरीज की nth टर्म के ऊपर जब आप लिमिट लेते हो और वो 0 आ जाए तो जरूरी नहीं है कि वो सीरीज कन्वर्ज ही करती होगी। ये एग्जांपल है। ठीक है, समझ में आया। अब हमारे पास नेक्स्ट है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, एक बात और मुझे उससे पहले बतानी है, ये जो थ्योरम है 3.8 ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। किस सेंस में इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप किसी सीरीज, कोई आपको सीरीज चेक करनी दे, ठीक है, अब मान लीजिए कोई ये सीरीज है 1/n², कोई आपको चेक करने दे और आप क्या निकालने लग जाओ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an 0 आ रहा है तो ये कन्वर्ज करेगी, ऐसा आप नहीं बोल सकते। इस सेंस में इसको यूज नहीं करना है। ठीक है, सबसे मेन बात ये जो थ्योरम यूज होने वाली है, ध्यान देना इस चीज पे, कि इफ अगर आपने कोई सीरीज दी हुई है आपको, सीरीज an, और आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है, इफ दैट कम्स आउट टू बी नॉट इक्वल टू 0, तो हमें ये जरूर श्योर है, दिस विल इम्प्लाई दैट दिस सीरीज an डज नॉट कन्वर्ज। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपने। अगर देखिए कन्वर्ज करती है तो लिमिट nth टर्म पे लिमिट लेने पे 0 मिलेगा, बट अगर nth टर्म पे लिमिट आपने ली है, किसी सीरीज को, कोई गिवन सीरीज है nth टर्म पे लिमिट ली है और वो 0 नहीं आ रही, तो ये बिल्कुल श्योर है कि वो सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती। जिस तरह से कन्वर्ज कर रही होगी तो ये श्योर है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 आएगी, बट अगर वो कन्वर्ज नहीं कर रही है, ठीक है, तो उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू 0 वहां पे आएगी। मतलब ये जरूर है, सॉरी, कि अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an नॉट इक्वल टू 0 आ रही, वो सीरीज डज नॉट कन्वर्ज कर। ये जरूरी नहीं मैं बोल रही कि हर बार अगर कोई सीरीज कन्वर्ज नहीं करती तो लिमिट यही नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए या जो भी। ठीक है, सो अभी देखिए मान लीजिए आपके पास सीरीज है n, सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n, ये कितनी आई वैल्यू यहाँ पे, इन्फिनिटी, मतलब 0 नहीं आ रही है, इट मीन्स आपके पास ये सीरीज कन्वर्ज नहीं करती है, ये श्योर है इसमें। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या है कि अगर इसका नेगेशन आप देखोगे तो वो ज्यादा हेल्पफुल होता है बजाय इसके। ओके, तो किसी सीरीज की कन्वर्जेंस इस चीज से चेक नहीं करनी है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लिया और an की वैल्यू वहां पे 0 आ गई तो कन्वर्ज करेगी, ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, यहाँ पे देखा हमने। बट अगर वो 0 नहीं आती है, ठीक है, तो वो जरूर ही कन्वर्ज नहीं कर रही होगी। ये इस चीज में आप, इस सेंस में आप यूज कर सकते हो इसे। अब देखिए ज्योमेट्रिक सीरीज है हमारे पास, ज्योमेट्रिक सीरीज a, फर्स्ट टर्म a है, देन ar² ar³ ऑब्वियसली जो रेशियो है वहां पे कितना आ रहा है, r आ रहा है, ज्योमेट्रिक रेशियो डिवाइड करने पे r हमें मिलता जा रहा है। अब देखो वेरियस r की वैल्यूज के लिए क्या क्या हमारे पास पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। देखो अगर r की वैल्यू हमारे पास मोड r इज लेस देन 1, फर्स्ट केस अगर हम डिस्कस करें, इफ मोड ऑफ r इज लेस देन 1, मोड ऑफ r लेस देन 1 का मतलब है r लाइज बिटवीन -1 एंड 1 के बीच में अगर आपका r लाई करता है तो क्या रहेगा बिहेवियर। अब ये आपके पास सीरीज है, तो इसकी nth टर्म क्या होगी, a प्लस ar प्लस ar² प्लस लास्ट टर्म क्या होगी, arn की पावर n या r की पावर n-1। देखिए r की पावर यहाँ 0 से शुरू हुआ था 1, तो n टर्म्स का सम में लास्ट टर्म होगी ar की पावर n-1। ठीक है, इसका अगर आप सम करोगे तो फर्स्ट टर्म 1 - r रेशियो r है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है,
आर की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 1 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में व्हेन आर इज लेस देन 1 है, -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, देन अगर आर रेज टू पावर एन हम करें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, आर रेज टू पावर एन टेंड्स टू 0, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी आर रेज टू पावर n इक्वल्स टू 0। इस चीज को हम कैसे देखेंगे, देखिए जैसे कोई कंपनी है, मुझे आवाज आ रही है। देखिए ये चीज कैसे देखनी है, मान लीजिए आर की वैल्यू है 1/2, 1/2 लाई करता है -1 से 1 के बीच में, अब इसकी पावर n, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2 रेज टू पावर n इज 1/infinity, तो वो आ गई 0। तो एनी वैल्यू ऑफ आर विच लाइज बिटवीन -1 to 1, उस पर लिमिट लोगे तो वो आपकी वैल्यू मिलेगी 0। ठीक है, सो हमने तो इसकी कन्वर्जेंस किससे चेक करनी होती है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से। सो लिमिट ले लीजिए, ये मैं लिमिट लिख रही हूँ, मतलब वो n टेंड्स टू इंफिनिटी ही है, a 1 माइनस आर रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिमिट लेंगे तो r रेज टू पावर n पे जब लिमिट जाएगी दैट विल बिकम 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा a अपॉन में 1 माइनस आर। ठीक है, तो ये फाइनाइट नंबर अगर कन्वर्ज की आपकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, इट मीन्स आपके पास सीरीज कन्वर्ज करेगी। ठीक है, इसका मतलब है सीरीज ए एन कन्वर्जेस टू a अपॉन में 1 माइनस आर, जब r कहाँ लाई कर रहा है, व्हेन r लाइज बिटवीन -1 to 1, मतलब फर्स्ट केस में सीरीज कन्वर्ज करती है। ठीक है, सेकंड में जब आप r को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेते हैं उस केस में क्या रहेगा, सेकंड केस के अंदर, केस सेकंड सीरीज ये थी AR स्क्वायर AR क्यूब। ठीक है, व्हेन r इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, तो उस केस में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r रेज टू पावर n अगर आप करेंगे, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 का मतलब मे बी r 2 है, तो उसकी पावर n करेंगे और लिमिट लेंगे तो कितने इंफिनिटी को जाएगा ये, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंफिनिटी बनता है। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn जो कि हमने निकाला था अभी, इसके लिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, a 1 माइनस आर रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस आर, तो लिमिट लेने पे ये इंफिनिटी बन गया। इसका मतलब है आपकी सीरीज डाइवर्ज कर रही है, और जब r इक्वल टू 1 होगा तो उस केस में आपकी सीरीज क्या बन गई, दिस सीरीज, ये जो गिवन सीरीज है ये, इसमें इसका सम क्या बन जाएगा, a प्लस ए प्लस ए, सारी टर्म a बन गई इसमें, तो nth टर्म Sn जो होगी वो भी कितनी बनेगी, उसमें भी a टर्म्स, कितने टर्म्स का सम हो जाएगा, n टाइम a ऐड हो जाएगा। तो उसमें अगर आप लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn एन ए में, तो वो भी क्या बन जाएगी, इंफिनिटी। इट मीन्स सीरीज ए एन डाइवर्ज करती है व्हेन आपका आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 रहता है या इक्वल टू 1 रहता है, तब दोनों केस में। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे दिखाई कि दोनों केस में डाइवर्ज करती है। अब ओसिलेट फाइनाइटली अगर आर की वैल्यू -1 है, तो ये थर्ड केस हमने दिखाना है। व्हेन केस नंबर 3 है हमारे पास, व्हेन r इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, उस केस में हमारी सीरीज क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म है a, सेकेंड टर्म है -a, थर्ड टर्म AR स्क्वायर था तो वो प्लस a, फिर -a, फिर प्लस a, ये हमारी सीरीज बन गई। तो उसकी nth टर्म, सीक्वेंस की nth टर्म a माइनस a प्लस a माइनस a। ठीक है, सर nth टर्म प्लस माइनस a में से कुछ एक रहने वाली है, वो किस पे डिपेंड करेगी, अगर n ओड हुआ, अगर n ओड नंबर है, देखिए इसको कैसे देखना है, S1 कैसे लिखी जाएगी, a, S2 इज a माइनस a, S3 इज a माइनस a प्लस a, S4 इज a माइनस a प्लस a माइनस a। तो हम देख रहे हो जो ओड टर्म्स हैं उसमें वैल्यू a आ रही है, और जो इवन टर्म है उनकी वैल्यू ऑलवेज 0 आ रही है। तो n जब इवन रहेगा तो ये सीरीज हमारी 0 वैल्यू देगी, सम। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की nth टर्म यहाँ पे लिखी हुई है,
तो इसका मतलब है आपकी जो सीक्वेंस है, ये एस एन जो सीक्वेंस है, इसकी फर्स्ट टर्म ए, फिर आई जीरो, फिर टर्म आई ए, फिर आई जीरो, तो ये ऑसिलेट कर रही है और दो फाइनाइट नंबर्स के बीच में ऑसिलेट कर रही है। तो आपके पास इसका मतलब सीरीज ए एन भी ऑसिलेट करेगी। सी एन सीरीज ए एन ऑसिलेट्स फाइनाइटली, ठीक है, ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली। अब फोर्थ केस है हमारे पास जिसमें हमने दिखाना है कि ऑसिलेट इनफाइनाइटली करेगी इफ आर की वैल्यू लेस देन -1 है। फोर्थ केस नंबर 4, इफ आर इज लेस देन -1। इसका मतलब अगर मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो -r इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब -r को कोई मैं एलिमेंट कंसिडर कर लेती हूँ x, वेयर x इज इक्वल्स टू -r मैंने चूज कर लिया। अब हमें पता है कोई क्वांटिटी, ये बिल्कुल सेम सेकंड केस जैसा हो गया, एनी क्वांटिटी विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, उसकी पावर n करने पे हमें क्या पता है, मतलब उसकी लिमिट लेने पे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे वो 0 जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस सम एस एन निकालेंगे यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू कितनी है, a इंटू 1 - r रेज टू पावर 1 - r, ठीक है। तो r की जगह पे हमने क्या कर दिया है, -x रखना है, r की वैल्यू -x है, सो a टाइम्स 1 - r की वैल्यू -x रेज टू पावर n 1 + x, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जब n हमारा इवन रहेगा, when n इज इवन, तो ये 1 माइनस क्या बनेगा, a इंटू 1 - x रेज टू पावर n ओवर 1 + x, ठीक है। और जब n ओड होगा तो इसमें से -1 बाहर आएगा, तो a टाइम्स 1 + x रेज टू पावर n 1 + x, ठीक है। बट दोनों केस में ये एस एन है। नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन जब हम लेंगे, हमें पता है x जहाँ पे भी होता है उसकी लिमिट ये आने वाली है, बिकॉज x इज एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, तो ये यहाँ पे भी इन्फिनिटी बनेगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी बनेगा। इसका मतलब है आपकी सीरीज ए एन डाइवर्ज करेगी व्हेन डाइवर्जेस व्हेन r इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। क्लियर। इस तरह से कोई भी अगर आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज मिल जाए तो उसका हेल्प यूज कहाँ है इस थ्योरम का, कोई ज्योमेट्रिक सीरीज अगर आपको मिल जाए तो उसके कॉमन रेशियो पे डिपेंड कर रही है। अगर उसका कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में आएगा तो कन्वर्ज करते हुए बता देना है आपने, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया तो बता देंगे सीधी डाइवर्ज करेगी वो सीरीज। -1 अगर कॉमन रेशियो आ रहा है तो ऑसिलेट फाइनाइटली, -1 से लेस आ रहा है तो ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। इन आर की वैल्यूज से, मतलब जो भी सीरीज गिवन हो उसमें कॉमन रेशियो अगर वो जीपी बन रही है, ठीक है, अगर जीपी है और उसमें अगर आपने ये आर की वैल्यूज वेरियस वैल्यूज के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो, कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। देखिए अभी ज्योमेट्रिक जो सीरीज थी उसमें हमने देखा कि आर जब -1 से 1 के बीच में था तो कन्वर्ज कर रहा था, ठीक है। आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था तो डाइवर्ज कर रहा था, ठीक है। आर की वैल्यू अगर -1 थी तो ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, और आर ग्रेटर देन -1 था तो ऑसिलेटिंग व्हेन आर इज 1 सेकेंड, व्हेन आर इज लेस देन -1 तो ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज रहे, सारे टर्म जिस सीरीज के अंदर पॉजिटिव हों, तो उस केस में कोई भी नेगेटिव टर्म वहां पे है ही नहीं अगर, तो उस केस में वो सीरीज या तो कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्ज ही करेगी, और वो डाइवर्ज भी +इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। ये रिजल्ट है यहाँ पे। देखिए अगर हमारे पास नेगेटिव टर्म्स भी हैं तो बहुत ये पॉसिबल केसेस आए थे हमारे पास, या तो वो कन्वर्ज कर सकती है, अगर नेगेटिव टर्म्स भी है पॉजिटिव टर्म्स भी हैं सीरीज के पास तो या तो वो कन्वर्ज करेगी, ठीक है, या वो +इन्फिनिटी को या -इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी, या ऑसिलेटिंग फाइनाइटली होगी, या ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। ये 5 केसेस पॉसिबल होते हैं। बट अगर वो पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो वो या तो कन्वर्ज करती होगी या +इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती होगी। लाइकवाइज ही सिमिलरली ही रिजल्ट है, अगर नेगेटिव टर्म सीरीज है आपके पास तो या तो वो कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेस, और वो डाइवर्ज करेगी तो किसे करेगी, डाइवर्जेस टू -इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जनरल टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए एक टेस्ट है। हमने अभी देखा कि पॉजिटिव टर्म सीरीज या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी +इन्फिनिटी को। तो कन्वर्ज करने के लिए क्या कंडीशन सिर्फ चेक करना इनफ है। तो सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्ज करेगी अगर उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड अबव रहे, ठीक है। जैसे मोनोटोनिक सीरीज के अंदर देखा था हमने,
मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग अगर कोई सीक्वेंस है प्लस वो बाउंडेड अबव है, तो वो क्या कर जाती थी, वहां पे सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाती थी। तो ये ए एन सी है जो सीरीज है, इसमें सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है किस तरह से, देखिए S1 में अगर आपने ऐड S1 इज A1, S2 इज A1 प्लस A2, तो ऑब्वियसली S2 इज ग्रेटर देन S1। लाइकवाइज S3 इज A1 प्लस A2 प्लस A3, तो S3 इज ग्रेटर देन S2। ठीक है, तो ये एस एन जो सीरीज सीक्वेंस जो लिखी हुई है ये ऑलरेडी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, अगर यहाँ पे सारी टर्म पॉजिटिव रहती हैं तो। ठीक है, तो सिर्फ एक चीज चेक करनी रह गई इस सीरीज को, इस सीक्वेंस को कन्वर्ज करने के लिए, वो है बाउंडेड अबव अगर ये हो जाए। ठीक है, तो ये मोनोटोनिक बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम जो थी उसी से ही आ रहा है ये रिजल्ट, क्योंकि ये सीक्वेंस मोनोटोन बाउंड कन्वर्जेंस थ्योरम जो थी उसमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबव कोई सीक्वेंस होती है तो कन्वर्ज करती है। तो लाइकवाइज ये मैंने बताया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो है क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म्स है सारी, तो बाउंडेड अबव सिर्फ चेक करना है, ये कन्वर्ज कर जाएगी। ये कन्वर्ज कर गई तो इससे इसकी जो सीरीज है दैट इज सीरीज ए एन वो भी कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, इसका प्रूफ बिल्कुल ही सिंपल है, इसका प्रूफ आप लोग के लिए खुद से करने के लिए है, बहुत ही सिंपल ऐसा आप प्रूव कर सकते हो। देखिए हमने अभी देखा था पॉजिटिव टर्म सीरीज या तो कन्वर्ज करेगी तो उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड अबव हो जाएगी। अगर उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड अबव नहीं आ रही है या बोलें कि अनबाउंडेड अबव है वो, तो इसका मतलब है जरूर ही वो फिर सीरीज सीक्वेंस भी और उससे कोरस्पॉन्डिंग जो सीरीज है वो भी प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, अगर वो कन्वर्ज नहीं करी तो ऑब्वियसली प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। लाइकवाइज ही रिजल्ट आप ये जो यहाँ लिखा है लाइकवाइज ही नेगेटिव टर्म के लिए भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कंपैरिजन टेस्ट हैं, उन किस तरह से कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से हम सीरीज की कन्वर्जेंस देख सकते हैं वो सीखेंगे हम। थैंक यू।